राज्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, अचूर में दोष आ जाएगा। कितना ध्यान रखा है। मुनिराज अपनी महाव्रतों का पालन करें, पर कभी इससे आगे न बढ़ जाए। नदियां बहेंगी, खेती होगी, खेती होगी, मित्र जीव जिएंगे, श्रावक जिएंगे, आपको आहार दान मिलेगा, आहार दान होगा, तुम्हारा संयम पलेगा, संयम पलेगा, जिन शासन आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत सारी बातों पर उनकी अनुमोदना नहीं कर सकते आप, क्योंकि तुम सटकाए की हिंसा के त्यागी हो, परंतु राज्य व्यवस्था पर मोहर रखने का, हाँ, हिंसा क्रूरता चल रही हो वहां मुखर हो जाने का। खेती ही खेती है, कोई मछली और मुर्गी खेती नहीं है। बस समझा करो। उस समय जब ग्रंथों पर एक निर्ग्रंथ आवश्यकता नहीं, छद्मस्त है ना, उसमें सूत्र बदल दिया था, लेकिन समाधि के काल आते आते पुनः विद्वानों को बुलाया और आचार्य महाराज ने कहा, जितने पंथ बने हैं ना, अब को का के, वो बुंदेलखंडी शब्द पर पुनः ध्यान दो, को का के एक बार बदल दिया, फिर 2 व्यक्तियों से आप लोग प्रभावित रहना, मैं भी प्रभावित हूं। आचार्य शांति सागर महाराज जी के गुरु वो आचार्य शांति सागर, इन 2 व्यक्तियों से इसलिए प्रभावित रहना कि मान कसाय को छोड़ करके बैठना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीड़े मनुष्य के लिए। शांति सागर महाराज जी जो गुरु थे, वो उतनी सुंदर चर्या नहीं पाल पाते थे जितनी शांति सागर पालते थे। धन्य उस साधु के निर्मल परिणामों को, जिसने अपने शिष्य से कहा हो, बेटा तू सही है, और अपने शिष्य से पुनः दीक्षा स्वीकार की हो। इससे बड़ा और जैन शासन में लघुता और मार्दव आर्जव धर्म का पालक कौन हो सकता है। भट्टारक देवेंद्र कीर्ति उनके गुरु थे, तो उन्होंने अपने गुरु से, और मित्र सबसे बड़ी लघुता आज के श्रवणों को सुनने की आवश्यकता है। यदि कोई या सागर के श्रावक आए, कल जहां पर मेरे आहार हुए थे 2 दिन पहले, वह एक श्रावक ने बोला आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय, तो बोल तो दिया, इसका वो डर गया, बोली अरे मैंने तो विश्व सागर सामने उनका जय बोल दिया। हमने पागल 2 बार और बोल, क्या तू विशुद्ध सागर में विद्यासागर को नहीं देख पाएगा? क्या विद्यासागर में विशुद्ध सागर को नहीं देख पाएगा? क्या शांति सागर में आदि सागर को नहीं देख पाएगा? क्या आदि सागर में शांति सागर को नहीं देख पाएगा? जब शांतिनाथ भगवान के चरणों में महावीर स्वामी की पूजा कर सकते हो ना, पारसनाथ के चरणों में आदिनाथ की पूजा कर सकते हो ना, तो कौन से मुनि के सामने किसकी जय नहीं बोल सकते हो? दिगंबर धर्म एक है। ये जो भेद कर रहे हैं ना, वे धर्मात्मा लोग नहीं है, कसाई लोग हैं। कसाई लोग भेद करते हैं, जिनको अपने मान कसाई से लगता है कि कौन बड़े कौन बड़े कौन बड़े। मेरे मित्र शांति सागर, आदि सागर, शांति सागर, छाणी, तीनों साधक समाधि करके अपने साधना का फल प्राप्त कर चुके। अब तुम अपनी समाधि संभालना चाहते हो तो इनके विवादों में मत पड़ो, तुम भी साधना करो। हो। कोर्ट केस हो गए, मुझे सब पता है। आचार्य पदों पर कोर्ट केस हुए। ओहो, जो रत्नात्रय की साधना का पद है उसके लिए तुम कोर्ट में जा रहे हो। अरे मित्र, वकील भी जज भी तो हंसेगा कि साधुओं का भी न्याय मुझे करना पड़ रहा है, जो जगत का न्याय करने वाले हैं।
जिनवाणी कहने के लिए कहीं भयभीत पर निर्भीक होकर बोलना पड़ेगा। और जिनको डर लगता है वो सत्य बोल ही नहीं सकते। उमा स्वामी का सूत्र विकास भैया तू सुना दे भाई छाबड़ा, इनको भी तो लगे कि मेरे पास भी कोई ज्ञानी जीव रहता है। हाँ वही सूत्र है, खड़ा हो जा ज्ञानी, खड़ा हो जा। क्रोध लोभ हास्य, तो क्रोध लोभ है, क्रोध लोभ है भय, हास्य भय। क्रोध, जो क्रोधी होगा ना, कभी भी क्रोधी आदमी आए ललित उसे प्रवचन नहीं कराना, कभी नहीं कराना। मैं कह रहा हूं आपसे, गुस्सैल आदमी से प्रवचन नहीं कराना। बोले भाई तू पहले गुस्सा ठंडी करके आ, नहीं तेरे से होती मिर्ची खाना बंद कर दे, तू पूरन पूरी खाने लग जा, मालपुआ खा, मीठा खा, गुस्सा शांत कर, फिर तू जिनवाणी सुनाना। क्रोधी आदमी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए उसके प्रवचन सत्य नहीं है। लोभ, लोभी आदमी पैसे के बल पर बिक करके कुछ भी कर सकता है, लोभी से प्रवचन नहीं होते हैं। हास्य, हंसी मजाक करने वाला कोई प्रवचन नहीं सुना सकता, आगम में हंसी मजाक नहीं चलती। ओह, क्रोध लोभ हास्य भय, और भयभीत पुरुष। किसने बोल दिया विकास तुम मेरी बात नहीं स्वीकारोगे, हम आपको अपने मंदिर से बाहर कर देंगे। बोले तुम मंदिर से बाहर कर सकता है, पत्थर के भगवान से दूर कर सकता है, पर मेरे श्रद्धान के भगवान से दूर करके बता तू क्या करता। गोमटेश में एक प्रश्न हुआ था, आज देवनंदी महाराज जी से प्रश्न किया, और सबको पता था प्रश्न विशुद्ध सागर के लिए किया गया है। हाँ पूरे संघ को मालूम था, पूरे मुनियों को मालूम था, पर आचार्य देवनंदी महाराज ने, मैं सोच रहा था अब देखो क्या बोलते हैं। आगम बोलते हैं कि विश्वसार को देखते हैं, उस दिन परीक्षा थी उनकी भी, पर इतना मैं खुश हुआ वो सारे साधु चेहरे ऐसे हो गए। आचार्य देवनंदी उस दिन आगम बोला, और आगम जब बोला ना तो जो लोग उनके मुख से सुनना चाहते हैं उनके चेहरे हमने देखे। सुब्रत सागर देखा था, बेमालूम कैसे कर रहे थे, जिनके लिए बुलवाया था उनकी पुष्टि कर दी इनने। तो प्रश्न ये था कि मुनि महाराज को चैत्यालय रखना चाहिए, और चैत्यालय रखना चाहिए क्योंकि विहार करते हैं तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे। तो मैं समझ गया कि विशुद्धि सागर पास नहीं है, बाकी सबके पास है। और मालूम, मैं देख रहा था देवनंदी महाराज जी बुंदेलखंडी जीव हैं। अब देखते हुए क्या करते, खंड से बात करते हैं कि महाराष्ट्र से बात करते हैं कि आगम से बात करते हैं, तटस्थ होकर देख रहा था। पर उस दिन मानना पड़ा, उन्होंने दहाड़ के बोला कि उनके शिष्य शायद जब बहुत सारे लोग थे वहां पर, वे चाहते थे कि ये बोले कि मुनिराज को चैत्यालय रखनी चाहिए। आचार्य महाराज बोले देवनंदी नहीं, चैत्यालय रखने का कोई विरोध नहीं है, परंतु ये अनिवार्य अंग नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में मुनिराज जंगलों में भी तो रहते थे, वहां साधना करते थे, वहां से आहार चर्या को उठते थे, तो वहां कहाँ चैत्यालय मंदिर होते थे। इसलिए जिनबिंबम नाणमयम निर्गंत गुरु आचार्य ही तो जिनबिंब है, चेतन जिनबिंब अचेतन जिनबिंब, दो बिंबों की आगम में व्याख्या है। मुनि महाराज चेतन बिंब होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, और अरहंत की प्रतिमा अचेतन जिनबिंब होती है। समोषण में विराजमान तीर्थंकर चेतन बिंब होते हैं। हमारे जैन दर्शन में दोनों बिंबों की आराधना है। इसलिए मुनिराज को यदि नगर में है, मंदिर है, तो मंदिर से ही उठना चाहिए। इसलिए वहां तो हमारे आगम में कहा है मुनिराज अभिषेक भी देख सकते हैं, मुनिराज जो है दर्शन करके उठेंगे, अभिषेक की भक्ति भी पढ़ने के लिए आगम में आदेश है, लेकिन अनिवार्य अंग मुनि का ज्ञान ध्यान तप हो रखता बराबर चांगला सारो छे। तो भाई कह रहा है भय बराबर, जो भयभीत पुरुष है उससे कभी आगम की रक्षा का विचार मत कर लेना। जिसको अपने जीने का भय नष्ट हो चुका है वही जिन शासन की रक्षा कर सकता है। अकलंक निकलंक महाराज से पूछो।
अपने भाई निकलंक को दे करके भी जिन शासन की रक्षा की है। इसलिए युवाओं, बेटा को समझो, ये तराजू ही मात्र मत तोलते रहो, जिनवाणी की भी रक्षा करो। वो कहाँ है भाई, तुम्हारा दूसरा संगपति संजय, ये मकान ही मत बनवाता रहा, थोड़ा मंदिरों को भी देख, और मंदिर ही नहीं आगम को भी देख। जैसे गुरुओं की सेवा कर रहा मित्र, ऐसे तीनों की सेवा करो। संपत्ति, शरीर और पर्जन ये शाश्वत नहीं है। संपत्ति, शरीर, पर्जन ये शाश्वत नहीं है। अपने नियोग से धर्म की रक्षा हो गई तो मित्र आनंद आ जाएगा। इतनी सी बात मुझे बताना, आपका समय हो गया कि अच्छा शांति सागर महाराज की याद कब आए। विकास, तेरे मित्रगण विदिशान बहुत हैं, तो प्रवचन सार के 80 नंबर की गाथा पर हमने सहज प्रवचन कर दिए वहाँ विदिशा में। माँ, ऐसी विदुषी माताएं वहाँ पर 2-4 माताएं इकट्ठी होकर के आके बैठ गई सामने, बोले स्वामी नमोस्तु। उनकी पता नहीं लोग परमेश्वरी क्यों आ गई सब। बोले एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है भैया तुम्हारा? बोले मुनि महाराज ये ग्रंथों पर प्रवचन कब करने लग गए? बाप रे, क्या बोल रही है माँ? मतलब वो माँ मुमुक्षु मंडल से थी, वो क्या बोली? बोली मुनि महाराज ये ग्रंथों पर प्रवचन कब करने लग गए? मुझे लगा कि हो हमारे मुनि समाज के ऊपर कितनी बड़ी अंगुली, मतलब एक माँ एक उसका समझ गए क्या बोलना चाह रही थी कि मुनि महाराज ग्रंथों पर वचन नहीं करते। उनकी माँ, मुनि महाराज ही तो ग्रंथ हैं, वो मुनि महाराज ही निर्ग्रंथ हैं, उनका हर वचन ग्रंथ है। मैंने वही कारुसर किया, उसको सुनाया नहीं कुछ अपने मन में कि जब भी प्रवचन करूंगा ये तो मैंने सहज किया था, ग्रंथ पे ही करूंगा, क्योंकि आज ये चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी है। बोले मुनिराज तो चुटकुले सुनाते हैं, प्रवचन तो पंडित करता है। मित्र सुन रहे ब्रह्मचारियों, चुटकुले सुनाने मत जाना, जिनवाणी सुनाने जाना, तुम प्रवचन करने जा रहे हो। विकास बराबर है ना? बैठो। तो मतलब संपूर्ण विद्वानों ने मिलकर के आचार्य महाराज चरणों में सिर टेक दिया। कब? उनकी चर्या से तो बहुत दिन पहले से प्रभावित थे, और जैसे ही आचार्य महाराज ने कहा कि वो संयत शब्द हटाओ मत, उस संयत शब्द को रहने दो, सारे विद्वान बोले ये क्या हो गया? मित्र यही चमत्कार था परिणामों की विशुद्धि का, कि एक श्रमण, एक योगी चिंतन करते करते इस निर्णय तक पहुंच गया कि जो धवल जी में लिखा है वो सत्य लिखा है। और इतनी विद्वान दक्षिण से उत्तर में लहर पहुंच गई और सारा देश विश्व शांति सागर की जय करने लग गया कि ये मात्र चर्या में ही नहीं, ज्ञान पर इनका श्रद्धान है। ताम्र पत्र पर जो ग्रंथ प्रकाशित हुए थे उनमें भी सुधार किया गया। ये सुधार यदि नहीं होता ना तो हमारा इतिहास, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं, ललित पाटनी जैसे लोग स्वाध्याय कम करेंगे, गुरु की बात को ज्यादा मानते हैं। बराबर कि नहीं? तो ऐसे लोगों की संख्या देश में सर्वाधिक है जो गुरु की बात को मानने वाले हैं। तो हमारे गुरु का कर्तव्य बनता है, जब वो तुमको सब कुछ मानता है उसको वही सिखाना कि जो सत्य हो, सत्य हो। अपने शरीर के राग में उस आत्मा का अहित मत करा देना। आज 63वां समाधि दिवस आचार्य महाराज का है, जहां जीव पानी पानी चिल्लाता है। उस महान योगी ने मित्र 36 दिन तक साधना की, और वो कितना देर का दिन होगा जिस दिन निर्णय घोषित कर दिया था, आज मेरा पानी पीने का भी त्याग। दुनिया बाटने चढ़वा रही है, इससे ना पिया है तो नाक में नली डाल के पी रहे हैं, कोई गले में नली डाल के पी रहे हैं, पर योगी कह रहा है आज मेरा गर्म पानी
पीने का भी परित्याग है। जिसने मित्र स्वयं को साध लिया है वही समाधि को साध लेता है। जयवंतु आचार्य शांति सागर महाराज, जो कि आज पूरे देश को आश्रम में डाल के चले गए कि 36 दिन तक की समाधि की साधना में, इस बीच में अनेक विकल्प रहे देश में, पर एक पहला योगी था जिसकी संलेखना के काल में उत्तर भारत से ट्रेनों की ट्रेनें कुंथलगिरी की ओर आ रहे थे। जो आपने तरुण सार की चर्चा सुन रहे हो मित्र, उनके प्रवचनों की धूम थी, इनके तप और त्याग उपवास की भीड़ थी। संस्करण संस्कृति की रक्षा में कितने कितने दिन तक कुछ लोगों ने हजारों लोगों को लेके आ रहे थे। ये आचार्यों का सोच होता है, भीड़ जुटाना अलग विषय है, धर्म की रक्षा करना अलग विषय है। भाई, बरसों से जो मंदिर के गेट सबसे पहले खोलते हैं उन्हें तुम जैन नहीं बना पाए। गेट मंदिर के खोले जाते हैं, सबसे पहले चाबी लेके वही पहुंचता है, पर धोख किसी को लगाता है। इसलिए तुम्हारे पास कोई आके बैठ जाए, उससे मित्र तुम सम्य दृष्टि मत स्वीकार कर लो। तुमसे दूर भी रहे वो आपको मानता है, वो सम्य दृष्टि है। जाओ, कल फिर आओगे, पर है तो पुनः चर्चा करूंगा। ऐसे प्रणाम करो, अंतिम समय मेरा ऐसा हो कि ना पानी हो ना भोजन हो, मात्र दिगंबर गुरु और जिनवाणी हो।